क्या बालाजी मेहंदीपुर में विराजित भैरव बाबा और माता दुर्गा के साथ चलने वाले भैरव बाबा दोनों एक ही हैं या अलग है? मां दुर्गा जी एक परम ईश्वरीय शक्ति हैं और उनके साथ सदैव श्री काल भैरव रहते हैं, जो भगवान शिव के 5वें अवतार हैं। मां दुर्गा तो स्वयं ही माता पार्वती हैं। काल भैरव भगवान शिव का उग्र रूप है और बटुक भैरव काल भैरव का सौम्य रूप। जहां एक तरफ तो काल भैरव की पूजा विधि सात्विक और तामसिक है, वहीं बटुक भैरव की पूजा विधि पूरी तरह से सात्विक है। गृहस्थ लोग अधिकतर काल भैरव और बटुक भैरव की ही पूजा करते हैं। तंत्र के अनुसार 8 प्रमुख भैरव हैं और उन प्रत्येक 8 भैरव के अपने 8 भैरव हैं। इस प्रकार 64 भैरव हुए और 64 ही उनकी योगनियां भी हैं। योगनियों को भैरवी भी कहा जाता है, जो मां शक्ति के शक्तिपीठों और सिद्धपीठों की रक्षा के कार्यभार में लगी होती है। इन भैरव और योगनियों का कार्य ही रक्षा करना होता है, इसलिए तंत्र में सबसे पहले इन्हीं को सिद्ध किया जाता है। शमशान में भी भैरव और योगिनी होती है, जिसे शमशान काली और शमशान भैरव नाम दिया गया है। शमशान काली का भी महाकाली से कोई लेना देना नहीं होता, ये अलग शक्ति है। इनका कार्य भी शमशान की रक्षा करना होता है। जब वहां कोई साधना की जा रही होती है तो साधना के समय सबसे पहले इनकी पूजा होती है और ये साधक की रक्षा करते हैं। ये सभी भगवान शिव के अवतार न होकर उनके गण और गणिकाइये हैं। बटुक भैरव और काल भैरव को छोड़कर बाकी सभी भैरव उनका अवतार न होकर उनके गण हैं, जिसमें मेहंदीपुर बालाजी के भैरव, जिन्हें कोतवाल कप्तान भैरव कहा जाता है, और वहां प्रेतराज सरकार भी उपस्थित हैं। इन दोनों का कार्यभार भी रक्षा का ही होता है। भैरव का अर्थ ही रक्षा करने वाला होता है। ये भी भगवान शिव के अवतार ना होकर उनके गण हैं, जिनकी सात्विक पूजा घर में नहीं की जाती। जो मां वैष्णो देवी में जो भैरव हैं, उनका नाम भैरवनाथ था, जो कि एक तांत्रिक था और मां के कन्या रूप पर मोहित हो गया था। जब मां ने उसका सिर धड़ से अलग किया तो उसने मां से माफी मांगी और तब मां ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त यहां आएगा, तुम्हारे दर्शन किए बिना उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। तो आज जहां उसका धड़ गिरा था, उसके ऊपर से रेंग कर भक्त मां के दर्शन करते थे, और जहां सिर गिरा था, बाद में वहां दर्शन करते हैं। तो इस भैरवनाथ का भैरव से कोई लेना देना नहीं है। अब आप सोचेंगे, इतनी बड़ी शक्ति को रक्षा की क्या आवश्यकता? तो बता दूं कि सात्विक शक्तियां कभी भी तामसिक वातावरण में वास नहीं करती और वे सदैव उन नकारात्मक शक्तियों को अपने से दूर रखती हैं, ताकि कोई सात्विक मनुष्य यदि उनसे रक्षा मांगने आए तो वहां उपस्थित नकारात्मक शक्ति उन पर हावी ना होने पाए और उनसे दूर रहे। तो ये गण और गणिकाइये उनकी रक्षा करती हैं, ताकि वे उस स्थान पर वास कर सकें और नकारात्मक शक्तियां उनके कार्य में विघ्न न डालें और मनुष्यों को एक सकारात्मक शक्ति वहां से प्राप्त हो सके। तो आप कह सकते हैं कि भगवान शिव के अवतार भैरव और उनके गण भैरव में क्या अंतर है, और क्यों गृहस्थ लोग बाकी के भैरव की पूजा नहीं करते, सिर्फ काल भैरव और उनके सौम्य रूप बटुक भैरव की ही पूजा करते हैं। और मां भगवती के साथ काल भैरव स्वयं चलते हैं, जबकि बालाजी में शिव के गण कोतवाल भैरव हैं। दोनों अलग हैं। धन्यवाद।